चलो देखो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। निम्न व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। बोल रहा कौन सा इसमें बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो बाबू, सबसे पहले बहुपद होने के लिए क्या चाहिए। तो बहुपद होने के लिए जो चर संख्या है उसका घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है, चर संख्या कौन सा है और देखो संख्या दो तरह का है, चर संख्या और अचर संख्या। देखो चर संख्या क्या होता है, चर संख्या पहले क्या होता है वो देख लो। चर संख्या मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये जो संख्याएं होती है वह चर संख्या होता है। और जो ये अचर संख्या होता है वह कौन सा है, 1 2 3 1/2 -1 2/3 जो भी हो, ये सब कौन सी संख्या है, चर संख्या। मतलब जो अचर संख्या, जो भी गणितीय अंक होता है वह सब का होता है अचर संख्या। और चर संख्या में एक्स वाई जेड क पी क्यू आर जो भी रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, चर संख्या। और अचर संख्या में 1 2 3 4 5 -1 -2/3 जो भी हो। तो बहुपद होने के लिए क्या होता है कि चर संख्या का जो घात है, मतलब इन सब संख्या का जो घात होगा वह कौन सी संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर घात पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा, नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे कि पहला सवाल में बोल रहा है कि 4x² - 3x + 7 क्या यह बहुपद है। तो देखो इसमें चर संख्या कौन सा है, x है ना। और इसका घात देख लो, घात क्या है 2 जो कि पूर्ण संख्या है। यहां पर घात क्या है 1, कुछ नहीं लिखा गया मतलब 1। तो यहाँ पर 2 भी पूर्ण संख्या और 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अर्थात यह कौन सी संख्या है, बहुपद है कि नहीं है। तो यह बहुपद है। ये क्या लिखेंगे, बहुपद है। बोल रहे कारण, तो कारण लिखेंगे कि घात पूर्ण संख्या के रूप में है। यहां पर देखो, यहां पर चर क्या है, y है, ये क्या है 2 जो कि अचर है। तो चर का बोले, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और यहाँ पर 2 लिखा गया अर्थात ये भी क्या है, बहुपद है, क्योंकि 2 क्या पूर्ण संख्या, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है। देखो यहाँ पर ये जो t है वह t रूट के अंदर है। अगर इसको हल करें तो देखो इसको ऐसे हल करेंगे, 3 t है, जैसे रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा +t√2। तो यहाँ पर t देखो 1t का जो घात है 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या होता तो यह बहुपद हो जाता। अब यहां पर देखो, अगर इसको हल किया जाए तो ये y, ठीक है, अब +2 बट्टा में y है ना, तो ऊपर जाएगा तो y के पावर -1 हो जाएगा। तो यहां पर देखो यह जो है यह तो है पूर्ण संख्या, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्णांक संख्या हो गया है। और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। कारण वही क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है।
देखो यहाँ पर 3 को दिया गया और तीनों चर क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। एक x है, एक y है और एक t है, लेकिन तीनों का जो घात है वह देखा जाए तो वह तीनों क्या है, पूर्ण संख्या है। x का भी घात जो है वह 10 है, जो कि पूर्ण संख्या है। y का घात 3, ये भी पूर्ण संख्या है। और t का घात 50, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अतः यह क्या है, बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होता तो बहुपद नहीं होता, इसलिए बहुपद